हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एंड जर्नलिज्म में स्वागत है। मेरा एक दूसरा चैनल है पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब ऑन दी चैनल। आज का हमारा वीडियो स्पेशली यंग जनरेशन पे होगा और उस यंग जनरेशन में जिसने अपनी स्टडी पूरी कर ली है और स्टडी पूरी करने के बाद भी छोटा मोटा अपना जॉब कर रहे हैं। आजकल तो आपको पता है मेल फीमेल पे दोनों ही अर्निंग करते हैं और भाई कोशिश भी यही होनी चाहिए दोनों अर्निंग है। तो देखो गवर्नमेंट में तो सर्विसेज बहुत कम है, जो गवर्नमेंट जिनको मिल जाए बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी स्टेबिलिटी तो मैं क्या कहूँगा भाई, जिसकी जिस तरह की शक्ति है भाई उस हिसाब से गवर्नमेंट भी अच्छी सपोज करो। भाई घर से कोई खास सपोर्ट नहीं है तो गवर्नमेंट भी चीज़ कोई बुरी नहीं है, इट इज़ बेटर वन ओनली। और घर से अगर सपोर्ट है तो आप मतलब एक अच्छे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में कंपनी वगैरह भी अच्छी कंपनी में इनरोल हो सकते हो। और अगर वाइफ हस्बैंड दोनों भी एक जगह काम करें तो उनका लाइफ एक तरह से अच्छी तरह से चलेगा। देखो बर्डन तो बहुत भारी है आज के बच्चों पे जो 20 से 35 साल की उम्र के बीच में किसी को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को वो जॉब नहीं मिला जिसकी एजुकेशन ने ली है, और भाई किसी को भाई टेंशन है, बर्डन ज़्यादा है, ऊपर से शादी हो गई है, कोई अच्छा ढंग का जॉब नहीं मिला है, बीवी सपोर्ट नहीं करती है, बीवी नौकरी कर रही है, भाई हस्बैंड को ना मिला तो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है, आपस में खिंचातानी रहती है। और ये एक तरह से नया नया एक जीवन स्टार्ट हुआ है अर्निंग का और भाई हस्बैंड वाइफ को साथ रहने का, या एक शादी के बाद जो का एक लाइफ है। भाई जब तक आप बच्चे थे, जब तक आपने स्टडी की तो पेरेंट्स की आपकी पूरी जिम्मेदारी थी और आप एक तरह से निश्चिंत बगैर चिंता के, और आप एक मीन्स टोटली इंडिपेंडेंट और जिम्मेदारियों से मुक्त इस तरह के भाई आप इंसान थे। लेकिन जैसे ही आपकी शादी हो गई और आपने अर्निंग स्टार्ट कर दिया, या शादी हो गई अर्निंग स्टार्ट ना भी किया, तो क्या है कि पेरेंट्स जैसे आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो उस माहौल में जैसे कि मान लो आपको कोई सर्विस आप नहीं कर रहे हो और आपकी शादी हो गई तो छोटे मोटे खर्चे उस टाइम पेरेंट्स से मांगने पे भी दिक्कत होती है और पेरेंट्स कहाँ तक आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस सिस्टम और इस तरह के एनवायरनमेंट और इस तरह के स्नेरियो को लेके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये है कि चाहे आपका कुछ भी कैलिबर है, चाहे आप मिडिल क्लास पढ़े हुए हैं, मैट्रिक हो या ग्रेजुएशन हो या इमेटेरियल ऑफ योर एजुकेशन स्टेटस, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई चाहे आपका कैसा भी है, अगर आपको बैक सपोर्ट ज़मीन वगैरह का नहीं है तो मतलब आप काम स्टार्ट कर दीजिए और ऐसा कोई काम स्टार्ट कीजिए कि भाई अपनी एजुकेशन के हिसाब से कि वाइफ के काम स्टार्ट होने में भी आप हर्डल ना बनो, यानी कि उनको भी आप एक तरह से फुली छूट दे इसको कि भाई आप भी चाहो तो आप भी अपना कोई छोटा मोटा काम कर लो, कंपनी ज्वाइन कर लो, छोटी मोटी दुकान कर लो या जैसे भी है। क्योंकि ये एक पोजीशन ऐसी है जैसे मान लो 20, 25, 27 के आसपास जब शादी हुई 2-4 साल तो पेरेंट्स आपको बियर कर लेंगे, लेकिन आपको फाइनली कमाना ही पड़ेगा। जब कमाना ही तो कोशिश करो हम शादी से पहले स्टार्ट कर दें या भाई शादी जस्ट होते ही स्टार्ट कर दें। तो इसमें यह है कि भाई जैसा भी आपको काम मिले, जो भी आपके इंटरेस्ट का है, यू जस्ट स्टार्ट दैट वन। आप इसमें, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना ही आप फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर क्रिएट करोगे। और दोनों का काम करने में कोई बंधन नहीं है, जैसा भी काम मिलता है। आज बहुत अच्छे स्कोप है, बहुत अच्छा, स्पेशली बड़े शहर में तो आप कह सकते हो कि डेफिनेटली यू कैन अर्न, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलता है। तो मेरे कहने को वो एक गैप हो सकता है कि आपकी भाई एक्सपेक्टेशन हो भाई 50,000 एज ए फ्रेशर कमाने की और आपको मिल रहा हो 20,000 एज ए फ्रेशर, तो मैं ये कहता हूँ बढ़िया सी कंपनी देख के आप 20,000 पे भी काम करना शुरू कर दो। बेटर की अगर कंपनी ब्रांडेड है तो बहुत अच्छी बात है। और उधर हम फीमेल काउंटर पार्ट को कहें तो उनके लिए भी यही है भाई से एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हो आप इस तरह का जॉब कर सकते हो। और अगर भाई एजुकेशन बहुत कम है तो बहुत कम, या फिर मान लो अगर आप बहुत ही सेफ गेम खेलना चाहती हो तो एक भाई छोटी मोटी दुकान भी कर सकते हो, जैसे भाई ब्यूटी पार्लर, बुटीक्स वगैरह, या भाई थोड़ा सा और ऊपर हम जाएंगे तो भाई किसी तरह के मोबाइल शॉप्स वगैरह, देर आर डिफरेंट भाई आप बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपकी पसंद का बिज़नेस हो। तो अगर ये चीज़ें आपने टाइमली स्टार्ट कर दी तो आपकी लाइफ निकल पड़ेगी और एक तरह से आपका लाइफ स्मूथ होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपके नखरे अगर आपको ये चीज़ें नहीं करने देंगे और आप जैसे मान लो
तो आपने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, ना हस्बैंड ने किया, ना वाइफ ने किया, और आपकी एज आ गई 28, 29, 30, 32। अब आप क्या करोगे? पहले तो ज़मीन जायदाद बहुत होती थी, जो अर्निंग उसमें हो गई, भी घर का काम चल गया, जिस तरह से आपने कर लिया। लेकिन आजकल तो डिफरेंट सिनेरियो है और उसमें आप अर्न कर सकते हो। तो बेटर कि आप अपने दिमाग को खोलिए और छोटा मोटा काम करना शुरू कीजिए। तो यही मेरा एक तरह से टॉपिक आज के लिए था कि भाई यू जस्ट स्टार्ट योर अर्निंग और अपने लाइफ को स्मूथली चलाइए, एंड होप फॉर द बेस्ट, विल सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।